हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसकी सितंबर मंथ की सीरीज नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट निफ्टी 500 ETF विच इज एक्सचेंज ट्रेड फंड इन सितंबर 2023। सो इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड जो है, इन्होंने अपना पहला, इंडिया का पहला जो है निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेड फंड जो है उसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है रामदियो अग्रवाल। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की बात करें तो ये आपके हैं नवीन अग्रवाल। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन सितंबर हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन, जिसका नाम है हैकून। इसे लॉन्च किया है ताइवान ने। ताइवान ने यहाँ पे बोला है इसके बहुत सारे टेस्ट होने के बाद इसे बाय द एंड ऑफ 2024 इसे डिलीवर कर दिया जाएगा ताइवान की नेवी को। ठीक है, अब इस सबमरीन की अगर बात करें, इस सबमरीन का नाम जो है बेसिकली हैकून है। हैकून इज योर मिथिकल सी क्रिएचर इन चाइनीज। ठीक है, अब जो ये आपकी सबमरीन है ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन है। इट इज योर डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन पावर्ड। ठीक है, ये आपकी डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन है, जिसकी कॉस्ट आपकी है लगभग 1.53 बिलियन US$। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ के ये जो ताइवान है, ताइवान के आपके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम पूछा जा सकता है। इनका नाम है साई इंग वेन। इसकी कैपिटल है ताइपी और इसकी करेंसी आपकी है डॉलर। ठीक है, न्यू ताइवान डॉलर इज द करेंसी ऑफ ताइवान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेबीज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रेबीज प्रिवेंशन एंड टू हाईलाइट प्रोग्रेस इन डिफीटिंग द डिजीज। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज वर्ल्ड रेबीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 28 सितंबर को। ठीक है, सबसे पहले 2007 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहला हमने वर्ल्ड रेबीज डे 2007 में जो है ऑब्जर्व किया था। एंड इस साल हमने वर्ल्ड रेबीज डे का 17th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया है। ठीक है, अब रेबीज जो है ये आपकी एक जोनोटिक डिजीज होती है, ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन को फैल सकती है। ठीक है, नाउ 2023 का थीम क्या था आपका वर्ल्ड रेबीज डे का? इट वॉज योर रेबीज ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, रेबीज ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल वॉज द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड रेबीज डे। इसके अलावा यहाँ पे 28 सितंबर ही क्यों डेट चूज की गई है? बिकॉज इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है लुइस पास्चर की, जिन्होंने रेबीज की पहली वैक्सीन डेवलप की थी। ठीक है, जो आपके एक फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रेबीज की पहली वैक्सीन को डेवलप किया था। इनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट ने रेबीज के लिए क्या किया है इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ रेबीज। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ जॉइंटली लॉन्च किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय द 2030। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, recently in September the International Air Transport Association which is IATA has allotted a 3-letter code DXN for upcoming greenfield airport at dash। तो इनमें से कौन सा आपका अपकमिंग एयरपोर्ट है जिसे recently इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 3-letter कोड जो है वो अलॉट किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप इसे कह सकते हो। ये कहाँ पे बन रहा है आपका? ये नोएडा में बन रहा है। ठीक है, अब इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इसे बना रही है, बिल्ड कर रही है, जो आपकी सब्सिडी है जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG स्विट्जरलैंड की। इसके अलावा जब ये बन के रेडी हो जाएगा, ये इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। ठीक है, जो आपका 5000 एकड़ में हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 4 फेजेस में इसकी डेवलपमेंट की जाएगी और जिसका पहला फेज हमारा बन के रेडी हो जाएगा या तैयार हो जाएगा बाय 2024, जिसमें 1 रनवे आपका जो है होगा एंड 12 मिलियन पैसेंजर्स की इसकी जो है कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं जो 3-letter कोड है विच इज DXN। अब इसका काम क्या है? ये जो आपका कोड है ये एयरलाइंस एंड जो ट्रैवल एजेंसीज होगी इसे यूज करेंगी
ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इस एयरपोर्ट को जो है आपका आइडेंटिफाई किया जा सके इजीली। ठीक है, जब इस एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा तब जाके ये कोड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है याओगन 3304 एंड याओगन 33D। या तो आप इसे याओगन 3304 बोल सकते हो या तो 33D भी बोल सकते हो, विच वॉज कैरिड आउट बाय द लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट वाज इट वाज लॉन्च बाय दी चाइना। ठीक है, किसने इसे लॉन्च किया था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को? इट वाज लॉन्च बाय दी चाइना, जिसे डेवलप किया है शंघाई एकेडमी फॉर स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी ने। और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके लिए इसे यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ क्रॉप यील्ड एस्टिमेट्स के लिए इसे यूज किया जा सकता है, फिर लैंड रिसोर्सेज सर्वे जो है उन सब चीजों के लिए इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, now next is the Ministry of Education has launched a new online life skills learning module which is Career for Good to promote gender equity among girls and boys in association with which among the following organization। तो recently in month of September जो Ministry of Education है इन्होंने इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर लॉन्च किया है न्यू ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग मॉड्यूल कैरियर फॉर गुड। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड यूनिसेफ। इन तीनों के साथ मिलकर इन्होंने इसे लॉन्च किया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। अब बात कर लेते हैं कैरियर फॉर गुड की। अब यहाँ पे ये आपकी 8 सीरीज बेसिकली है। ठीक है, इट इज अ सीरीज ऑफ 8 क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म। यहाँ पे क्रिकेट को एक माध्यम की तरह यूज किया जा रहा है, क्रिकेट के थ्रू, क्रिकेट के मीन्स से यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा जेंडर इक्विटी को। ठीक है, अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं। इसकी थीम आपकी है लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन, एम्पैथी, टीम वर्क एंड गोल सेटिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which institute secured the top place among the Indian universities in the Times Higher Education World University Ranking 2024। तो जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है रिसेंटली रिलीज की गई थी, जिनमें इंडिया की जो है टोटल 91, मतलब इस लिस्ट में टोटल इंडिया की 91 यूनिवर्सिटीज जो है वो शामिल की गई हैं। ठीक है, इनमें से भी सब जो है टॉप नंबर पे कौन सी थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IISc बेंगलुरु का आपका रैंक 1 था। ठीक है, देन आपकी आना यूनिवर्सिटी ये सेकेंड नंबर पे थी, जो तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलाया इस्लामी यूनिवर्सिटी थर्ड, देन फोर्थ में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ में थी आपकी शूलिनी यूनिवर्सिटी, जो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस की यूनिवर्सिटी है आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वहीं पे अगर इनकी रेंज की बात करें कौन सी रेंज में लाई कर रही है, तो IISc बेंगलुरु जो है ये आपकी 201 से 250 की जो रेंज थी उसमें थी। बाकी ये चार आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 501 से 600 के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो मैंने आपको बताया 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जो है इंक्लूड की गई थी इस साल। वहीं पे लास्ट ईयर 75 यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया की इस लिस्ट में। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया जो है ये 4th आपकी कंट्री बनी है जिसके सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। इसके अलावा इस साल यहाँ पे 20 नई जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थी वो यहाँ पे फीचर की गई हैं, जिसमें से कुछ आपकी हैं IIT, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो आपका धनबाद झारखंड में है, जैसे IIT पटना हो गया, IIT गुवाहाटी हो गया, ये इसमें पहली बार यहाँ पे फीचर की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहले नंबर पे आपके थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, देन MIT यूनाइटेड स्टेट्स की, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप 5 कौन सी आपकी यूनिवर्सिटीज़ थी? ये पांचों थी। ठीक है, इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इट वॉज दी 20th एडिशन, 2024 का आपका 20 एडिशन था। ठीक है, जहाँ पे 108 कंट्रीज एंड रीजन को शामिल किया गया था और इनमें से 1904 यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में शामिल की गई थी। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है ये लास्ट 8 सालों से टॉप नंबर पे बनी हुई है अभी तक। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या बोल सकते हो इंडिया जो है वो 4th मोस्ट ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ थी। ऐसे ही जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो USA है, इसकी सबसे ज़्यादा
ठीक है, ये बेसिकली टॉप नंबर पे है जिसकी सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इस लिस्ट में शामिल किए गए थे, विच इज़ 169 इंस्टीट्यूशन। इसके बाद नंबर आता है आपका जापान का। जापान की कितने इंस्टीट्यूशन थे? 119 इंस्टीट्यूशंस इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। ठीक है, नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन जो पूछी जा सकती है, विच इज़ कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन है इसके CEO कौन है? इनका नाम है पॉल हार्वर्ड और इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूके में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द 45th सेशन ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सर्व्ड एज अ होस्ट कंट्री फॉर द 45th सेशन ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. During the session, the 40 new sites inscribed in a UNESCO World Heritage List and also approved the extension of 6 existing World Heritage Sites. Next point है, India's Shanti Niketan in West Bengal and the sacred ensembles of a Hoysala in Karnataka have been added to a UNESCO World Heritage List. Now next is the Devo Indo Heritage Tool is set to launch in 2025, will allow the public to explore World Heritage sites online. And the last point is 6 World Heritage properties in Cote d'Ivoire, Egypt, Ghana, Haiti, the Marshall Islands and Sri Lanka received the international funding of $336,000 to support local conservation प्रोजेक्ट्स। तो इनमें से कौन सा आपका जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यहाँ पे। ठीक है, जो ये सेशन था 45th सेशन, इसमें 42 साइट्स को ऐड किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पूरे वर्ल्ड में, एंड 5 जो आपके एग्जिस्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनका यहाँ पे एक्सटेंशन किया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयरमैन जो है, इनका नाम आपको पूछा जा सकता है, विच इज डॉक्टर अब्दुल्लेहा अल टोकहेस, जो आपके सऊदी अरेबिया के। यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है हमें, दैट इज टोटल 42 साइट्स हैं जिसे यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, इनमें से 15 आपकी जो है यूरोप की हैं। ठीक है, 12 एशिया में हैं, 6 आपकी अफ्रीका की हैं, 3 आपकी जो है मिडिल ईस्ट की हैं, एंड 6 आपकी जो है ये लोकेटेड है आपकी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके सारी जो साइट्स हैं उन्हें रीड कर सकते हो इजीली, या फिर आप PDF से भी इसे देख सकते हो। ठीक है, नाउ इसके अलावा हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखने हैं, जैसे जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन डेंजर है, इस लिस्ट से जो आपका युगांडा का साइट है, टॉम्स ऑफ बुगांडा किंग्स ऑफ कसोबी, इसे जो है रिमूव कर दिया गया है, और यूक्रेन की 2 साइट्स को इसमें ऐड कर दिया गया है, विच इज Kyiv, Saint Sophia Cathedral and related monastic buildings and Lavra of a Kyiv, Pechersik and Lviv in the ensembles of the historic center. इन दोनों साइट्स को आपका ऐड कर दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे करंटली इंडिया की कितनी साइट्स यहाँ पे हो गई हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। टोटल 42 साइट्स हैं, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 न्यूट्रल हैं, एंड एक आपकी मिक्स्ड साइट है। ठीक है, इसके अलावा जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें इंडिया की टोटल 50 साइट्स हो गई हैं। ठीक है, एंड इंडिया आपका 6th नंबर पे ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा साइट्स इस लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई हैं। इंडिया से पहले कौन कौन आती है कंट्री? जैसे इटली की सबसे ज़्यादा हैं 59, चाइना 57, जर्मनी की 52 साइट्स हैं, फ्रांस की आपकी जो है 51 साइट्स हैं, एंड स्पेन की आपकी 50 साइट्स हैं। ठीक है, एंड अफ्रीका की जो साइट्स हैं यहाँ पे टोटल 100 साइट्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है, now next is the United Nations World Maritime Day 2023 was observed on dash the last Thursday of September to recognize the contribution of a people who work in a maritime industry. तो इनमें से कौन सी डेट है जिस दिन हमने 2023 का वर्ल्ड मैरिटाइम डे ऑब्जर्व किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 सितंबर। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? इट वाज मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब कौन सी आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे ऑब्जर्व करती है? इट इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं किटैक लिम, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है लंदन यूके में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1958। और सबसे पहले कौन से ईयर में जो है वर्ल्ड मैरिटाइम डे ऑब्जर्व किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज 1978 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज the Indian Railways has signed a supply contract with the Indo-Russian joint venture Kinet
रेलवे सोल्यूशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग डैश वंदे भारत ट्रेन्स अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर 35 ईयर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कितनी यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो आंसर इज 120 वंदे भारत ट्रेन्स, और यहाँ पे मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी फॉर द 35 ईयर्स। ठीक है, अब किनेट रेलवे सोल्यूशन जो है इसकी बात कर लेते हैं। ये आपका जॉइंट वेंचर है मेट्रो वैगन मैश, लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड रेल विकास निगम लिमिटेड का। तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो किनेट रेलवे सॉल्यूशन है इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, recently in September the RBI issued a new prudential regulation for all India financial institution that is AIFIS which will be applicable with a effect from dash। तो कौन से तारीख से ये इफेक्ट में आ जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा that is it will come in effect from the 1st April 2024। now यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका जो है आपको रेज हो सकता है दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं इंडिया में, तो ये टोटल 5 हैं। कौन कौन से हैं, इट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देन नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट आ जाता है आपका NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, और SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली RBI ने जो है नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस कैंसिल किया था, जो लोकेटेड आपका नासिक महाराष्ट्र में। तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, now next is which bank recently in September introduced a innovative doorstep gold loan services for its customer in collaboration with the साही बंधु। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने इस सर्विस को साही बंधु के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज कर्नाटका बैंक। कौन सा बैंक है, कर्नाटका बैंक है, और इस सर्विस का नाम क्या रखा गया है, KBL स्वर्ण बंधु। ठीक है, क्या नाम है इस लोन का, KBL स्वर्ण बंधु। नाउ कर्नाटका बैंक के MD and CEO कौन है, इनका नाम है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, जिसका हेडक्वार्टर आपका मैंगलुरु में लोकेटेड है, मैंगलुरु कर्नाटका में। वहीं पे साही बंधु की बात करें, इसके को फाउंडर एंड CEO है राजेश सेठ, और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the Kantar brand's top 75 most valuable Indian brands report 2023 conducted by the WPP which is Wire and Plastic Products and Kantar, which among the following company tops the list as a India's most valuable brand। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ब्रांड है जिसने इस लिस्ट को टॉप किया है 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट को, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज TCS ने इसे टॉप किया है, एंड लास्ट ईयर भी TCS ने इसे टॉप किया था। ठीक है, अब ये कौन सा एडिशन है जो इस साल रिलीज किया गया है, इट वाज दी योर 10th एडिशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट नंबर पे तो TCS था, सेकंड नंबर पे कौन था, इट इज HDFC बैंक, देन इन्फोसिस, फिर एयरटेल, और फिर आपका था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ इस लिस्ट में जो है 4 न्यू कमर ऐड किए गए हैं। कौन कौन से आपके ब्रांड हैं, फोन पे, क्रेड, शेयर चैट एंड स्टार, जो आपका एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब नाउ कांतार की यहाँ पे बात हो रही थी। कांतार के CEO कौन है, इनका नाम है क्रिस जेनसन, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन UK में है। अगर यहाँ पे हम टॉप 10 आपके ब्रांड की बात करें, ठीक है, टॉप 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉप 6 आपका है जो है वो है आपका ICICI बैंक, देन एशियन पेंट्स, रिलायंस जियो, कोटक महिंद्रा बैंक एंड HCL टेक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी है, कौन से ऐसे पर्सन है जिन्हें इंटेल इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है गोकुल सुब्रमण्यम। क्या नाम है, गोकुल सुब्रमण्यम। और इनसे पहले कौन थे यहाँ के हेड, इंटेल हेड इंडिया, तो इनका नाम था निवृत्ति राय। क्या नाम था इनका, निवृत्ति राय, जो करेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है इन्वेस्ट इंडिया के। ठीक है, now next is which state has signed an MOU with a Norwegian Geotechnical Institute that is NGI to explore and develop its geothermal potential through hot spring available in the state। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, जिसने MOU साइन किया है नॉर्वेगन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब आपका मनाया जाता है, ये आपका होता है 27 सितंबर को। ठीक है,
27 सितंबर को इस डे को हम मनाते हैं जिस दिन इस MOU को साइन किया गया था। और कौन से स्टेट ने साइन किया था? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो आपके नॉर्वेगन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है लार्स एडरसन एंड इसका हेडक्वार्टर आपका ऑल्सो ऑस्लो नॉर्वे में लोकेटेड है। ठीक है, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश के जो CM है, इनका नाम पूछा जा सकता है। इनका नाम क्या है? पेमा खांडू। ठीक है, next question is name the country that has successfully launched a third military imaging satellite Noor 3। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द ईरान। किसने लॉन्च किया है इसे? ईरान ने लॉन्च किया है। किस पर्पज से? फॉर कलेक्टिंग द डेटा एंड इमेजेस फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। ठीक है, नाउ नूर 3 जो है इसे प्लेस किया गया है आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 450 किलोमीटर्स और 280 माइल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, नाउ अब ईरान की बात हो रही है तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, विच इज यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट आपके हैं इब्राहिम, क्या नाम है इनका? इब्राहिम रेसी। ठीक है, इब्राहिम रेसी। कैपिटल क्या है? इट इज तेहरान एंड इसकी करेंसी जो है वो आपकी है रियाल। ठीक है, ये याद रखना है, ईरानियन रियाल इसकी करेंसी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पद्मश्री अवॉर्डी MS स्वामीनाथन recently in September passed away. He was popularly known as father of dash revolution in India. So MS स्वामीनाथन जो है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री इन्हें दिया गया था 1967 में, 1972 में पद्म भूषण एंड 1989 में पद्म विभूषण। ठीक है, इसके अलावा इन्हें और कौन से अवार्ड दिए गए थे? दैट इज इन्हें जो है वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया था इन 1987। 1994 में UNEP सासाकावा एनवायरमेंट प्राइज इन्हें मिला था। फिर यूनेस्को गांधी गोल्ड मेडल इन्हें दिया गया था 1999 में एंड सेम ईयर में इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, 2000 में फ्रैंकलिन डी रोसफेल्ट फॉर फ्रीडम अवार्ड दिया गया था। फिर 1971 में रामन मगस्या अवार्ड फॉर द कम्युनिटी लीडरशिप। देन 2021 में केरला शास्त्र पुरस्कारम जो है वो भी दिया गया था इन्हें एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए। देन टाइम मैगजीन ने 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन की जो है लिस्ट जारी की थी, जिसमें इन्हें जो है ये मतलब थर्ड इंडियन बने थे जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया था आफ्टर महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अश्विन दानी, द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ डैश रिसेंटली इन सितंबर पास्ड अवे। सो अश्विन दानी जो है ये आपके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे एशियन पेंट के। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। ठीक है, now next is recently in September the RBI has approved the appointment of a KN Madhusudan as a part-time chairman of which bank। तो इनमें से कौन से बैंक के इन्हें पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है फॉर 3 years। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज योर धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज योर धनलक्ष्मी बैंक एंड इन्होंने सक्सीड किसे किया है? जी सुब्रमण्य अय्यर को। ठीक है, किसे सक्सीड किया है? जी सुब्रमण्य अय्यर को। नाउ जो धनलक्ष्मी बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका त्रिशूर केरला में लोकेटेड है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है करेंटली? इनका नाम है शिवन JK। ठीक है, क्या नाम है? शिवन JK और इसकी टैगलाइन आपकी है तन मन धन। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ अ फूड लॉस एंड वेस्ट इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कब ऑब्जर्व किया गया था? 2020 में ऑब्जर्व किया गया था एंड इस बार इसका आपका 4th एडिशन था। ठीक है, नाउ 2023 की इसकी थीम कौन सी थी? इट वॉज रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम। नाउ जो ये डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है बाय द FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये दोनों मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द रिसेंटली मेड सिग्निफिकेंट रिवीजन टू द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो पहला यहाँ पे पॉइंट है द मल्टी सिस्टम ऑपरेटर दैट इज MSOS विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रजिस्ट्रेशन और अ रिन्यूएबल एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल of the Ministry of Information and Broadcasting. Next is registration for MSOs will be approved or renewed by the for the duration of 10 years. A processing fees of rupees 1 lakh will be applicable for the renewal of registration. Request for the renewal of a registration must be made within a 7 to 2 months prior to the expiration of a current registration.
और नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है इट इज ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नाउ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है अनुराग ठाकुर। ठीक है, क्या नाम है, अनुराग ठाकुर। Now next is the Department of Economic Affairs has increased the rate on the 5-year recurring deposit scheme to -% from 6.5% for a third quarter of a financial year 2024। तो यहाँ पे जो है आपका 20 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज किया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी कितना हो गया है, इट इज 6.7%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ बाकी आप यहाँ पे जो आपकी डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है, उनका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो। जैसे सेविंग डिपॉजिट जो है इसका कितना चल रहा है अभी, इट इज 4.0%। पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना है। ठीक है, बाकियों का सबका सेम है, बट चेंज किसका किया गया है, जो 5 ईयर वाली है आपकी। ठीक है, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट का। नाउ नेक्स्ट इज India ranked dash in the 16th edition of a Global Innovation Index, which is published by the World Intellectual Property WIPO while dash tops the list। अब यहाँ पे जो लिस्ट जारी की थी आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, ठीक है, 16th एडिशन जो जारी किया गया था, इसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 40 रैंक। ठीक है, वहीं पे इसे टॉप किसने किया था, स्विट्जरलैंड ने इसे टॉप किया गया था, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री थी, स्वीडन थी, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ यूके एंड फिफ्थ आपकी थी सिंगापुर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टोटल कितनी आपकी इकोनॉमीज या कंट्रीज को यहाँ पे शामिल किया गया था, 132 जो है टोटल कंट्रीज थी। ठीक है, वहीं पे अगर 2022 की बात करें, 2022 की यहाँ पे बात की जाए, तो इंडिया की रैंक यहाँ पे कितनी थी, इंडिया की रैंक सेम थी आपकी 40। ठीक, फर्स्ट अगेन स्विट्जरलैंड यहाँ पे था आपका, सेकेंड कंट्री कौन सी थी, यूएसए थी, एंड थर्ड नंबर पे आपका था स्वीडन। तो ये तीनों आपकी टॉप 3 कंट्रीज थी 2022 की। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं WIPO की। WIPO जो है इस इंडेक्स को रिलीज करता है, ठीक है, जिसे 1967 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं डेरेन टैंग एंड इसका हेडक्वार्टर आपका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके अलावा अगर इंडिया की रैंकिंग हम देखें, 2023 की 40 थी, 2022 में मैंने बताया आपको 40 थी। ठीक है, 2021 में यही रैंक 46 थी, 2015 में 81 एंड 2013 में ये 66 रैंक थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम टॉप 20 रैंक्स की बात करें, टॉप 20 कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट जो है इसकी मिल जाएगी। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे था, स्वीडन सेकंड, यूएस, यूके, सिंगापुर, देन 6 नंबर पे फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर फ्रांस, चाइना, जापान, इजराइल, कनाडा, एस्टोनिया, हांगकांग, फिर आपका ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, आइसलैंड। ये आपके टॉप 20 कंट्रीज थी। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है आपको। नाउ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपका या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम बोल सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया वाज आल्सो हाईलाइटेड एज अ टॉप इनोवेशन इकोनॉमी। ठीक है, इस लिस्ट में इंडिया को हाईलाइट किया गया था एज अ टॉप इनोवेशन इकोनॉमी अमंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज विच इज फॉलोड बाय वियतनाम एंड यूक्रेन। इसके अलावा इंडिया, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा और वियतनाम कंटिन्यू टू सेट अ रिकॉर्ड बाय being a innovation over the performance for the 13th consecutive year। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टॉप किसने किया था, स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे टॉप किया था। स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन 2023 विच इज फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस एंड यूके एंड सिंगापुर। ठीक है, नाउ इसके अलावा सिंगापुर हैज एंटर्ड द टॉप 5 and has taken the leading position among the Southeast Asia, East Asia and Oceania region। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोएस्ट रैंक कंट्रीज की बात करें, लास्ट आपकी 5 कंट्रीज कौन सी थी, तो आपकी 128 रैंक थी आपकी गुयाना की, फिर माली 129, 138 रैंक बुरुंडी, फिर आपका नाइगर 131 रैंक थी एंड 132 रैंक जो थी वो आपकी थी अंगोला की। ठीक है, तो लास्ट 5 कंट्रीज पे आपको याद रखनी है जिनकी लोएस्ट रैंक थी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। वर्ल्ड हार्ट डे जो है आपका 29 सितंबर को मनाया जाता है। इनिशियली जब इसकी शुरुआत की गई थी 2000 में, उस टाइम पे जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो आपका लास्ट संडे ऑफ सितंबर को जो है, लास्ट संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता था। सितंबर का जो लास्ट संडे था उसको आपका ऑब्जर्व किया जाता था वर्ल्ड हार्ट डे। बट 2011 में डिसाइड किया गया, या 2011 से आप मानो कि 2011 से हम 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे एनुअली ऑब्जर्व करने लगे हैं। ठीक है,
अब 2023 का आपका थीम क्या है, 2023 का आपका थीम है वर्ल्ड हार्ट डे का यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है, यूज हार्ट नो हार्ट। अब इस डे को ऑब्जर्व कौन करता है, इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है बाय द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन की यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेनियल पेनेरो, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आपके जो है हेड कौन है, एंड इसका वर्ल्ड WHO का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ठीक है। Now next is in September 2023, India signed a social security agreement with which country to ensure professionals and workers retain benefits and contribution made towards social security। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है, ये साइन किया गया है बाय दी अर्जेंटीना, ठीक है, इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में ये आपका साइन किया गया है। एंड इसे साइन किया है इंडियाज एम्बेसडर टू अर्जेंटीना जिनका नाम है दिनेश भाटिया, अलॉन्ग विद दी सेंटियागो कैफीरो, अर्जेंटीना के जो आपके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड वर्शिप हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है एल्बर्टो फर्नांडिस, ठीक है, क्या नाम है इनका, एल्बर्टो फर्नांडिस, ठीक है। कैपिटल क्या है आपकी अर्जेंटीना की, इट इज योर ब्यूनोस एरिस, ठीक है, ब्यूनोस एरिस, और इसकी करेंसी आपको पता होनी चाहिए, इट इज योर पेसो, अर्जेंटीन पेसो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड the approval of a capital management reforms that unlock $billion in a fresh funding capacity over the next decade for a financing projects in a Asia Pacific region। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज $100 billion, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। Now next आपका क्वेश्चन है, the SEBI has extended the deadline for adding nominee to DMAT account and submitting PAN and KYC detail for a physical security holders until dash। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो डेडलाइन है ये कब तक एक्सटेंड की गई है, ये एक्सटेंड की गई है टिल दी 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है, सेबी ने जो है एक्सटेंड की है नॉमिनेशन डेडलाइन स्पेसिफिकली फॉर अ म्यूचुअल फंड अंटिल यूनिट होल्डर्स अंटिल 1 जनवरी 2024 तक, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी नॉमिनेशन डेडलाइन आपकी एक्सटेंड की गई है म्यूचुअल फंड यूनिट के होल्डर्स की, कब तक की गई है, 1 जनवरी 2024 तक की गई है। नाउ सेबी की बात कर लेते हैं, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा कब इसे स्टैब्लिश किया गया था, 12 अप्रैल 1988 को इसे स्टैब्लिश किया गया था, एंड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इसे स्टैब्लिश किया गया था 1992 में, और वैसे कब किया गया था, 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चेयरमैन कौन है, मदावीपुरी बुच, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड फॉर द ईयर 2021-2022 टू हाउ मेनी पर्सन एट अ राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 52 लोगों को इन्होंने जो है प्रेजेंट किया है इस अवार्ड को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेशनल सर्विस स्कीम की अगर बात कर ले तो इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1969 में से स्टैब्लिश किया गया था 24 सितंबर को, ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसका मोटो क्या है, नॉट मी बट यू, ठीक है, इसका मोटो है आपका नॉट मी बट यू, ठीक है। वहीं पे नेशनल सर्विस स्कीम जो है इसके डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम है पंकज कुमार सिंह, क्या नाम है इनका, पंकज कुमार सिंह, ये इसके आपके हैं डायरेक्टर, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, फाइन। नाउ यहाँ पे आप सारी लिस्ट देख सकते हो इन 42 पर्सन्स की, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा और आप रेफर कर सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु विल रिसीव द षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी दैट इज शास्त्रा रामानुजन प्राइज फॉर 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, रुई सियांग जांग जो है, जो चाइना से बिलोंग करते हैं, एंड ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है, इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है 2023 के लिए। वहीं पे अगर बात की जाए 2022 में अवार्ड किसे दिया गया था, तो 2022 में अवार्ड दिया गया था युक्विंग टियांग को, ठीक है, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, एंड 2021 में ये अवार्ड दिया गया था विल सोइन जो स्पेन के हैं, ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब ये जो अवार्ड सेरेमनी होती है ये आपकी होती है तमिलनाडु में, ठीक है, जो आपका शास्त्रा यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये हेल्ड होती है 20 से
22 दिसंबर तक ये आपका सेरेमनी चलेगा जहाँ पे ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ जो रे स्यांगजांग है, इन्हें 2022 में भी अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे, दैट इज स्लोवन रिसर्च फेलोशिप अवार्ड इन्हें दिया गया था, और 2008 में इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था 49th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में, जो आपका स्पेन में हेल्ड हुआ था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। ना इसके अलावा जो आपका शास्त्रा रामानुजन प्राइज है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कैश प्राइज में दिया जाता है $10,000 को, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट जो जिनकी एज 32 है या उससे कम है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नाउ अब बात चल रही है यहाँ पे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन प्राइज है, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 22 दिसंबर को होती है, तो यहाँ पे अवार्ड भी आपके इसी टाइम पे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 22 दिसंबर को और क्या होता है? 22 दिसंबर को होता है आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। 22 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। Now next question है, the International Finance Corporation IFC has received approval from the RBI to acquire up to 9.7% stake in which bank? तो इनमें से कौन से बैंक में स्टेक लेने के लिए 9.7% IFC को अप्रूवल दिया है RBI ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर फेडरल बैंक। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका अलुवा केरला में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? अलुवा केरला में, ठीक है। एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। क्या नाम है? श्याम श्रीनिवासन। और इसकी टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है, फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।